Hello dear students, my name is Mamun Rashid Khan and welcome to Allied Coaching Center. तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका एक्सरसाइज। तो जिसने पहले का लेक्चर नहीं देखा होगा तो एक बार देख लेना, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी कि आपका ये ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल किस पे है, बी पे। तो आप इसको ए और सी ले। ए बी आपका दिया हुआ 24, बी सी आपका 7 दिया हुआ है, यानी कि ये आपको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो आपका क्या होगा, ए सी आपका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर, AB कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया AC का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर आपका होता है 576 प्लस 49। तो AC आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 625। और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, देयरफॉर AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हमारा ये आ गया 25। अब फर्स्ट पॉइंट है, आपको साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो आपका फर्स्ट हो गया साइन ए कॉमा कॉस ए। तो साइन क्या होता है P अपॉन एच, ये आपका थीटा है, तो इसके लिए आपका परपेंडिकुलर क्या होगा सामने वाला, यानी कि BC अपॉन AC। तो ये आपका हो गया 7 अपॉन 25। दूसरा है कॉस ए, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बेस है, यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। तो ये आपका हो गया 24 अपॉन 25। इसका सेकेंड पार्ट है आपका साइन C कॉमा कॉस C। तो साइन C यानी ये आपका एंगल, तो इसके लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा, यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। AB कितना है आपका 24, AC कितना है 25। दूसरा आपका क्या है cos C, cos यानी कि इसके लिए बेस ये हो गया BC अपॉन AC, यानी कि 7 अपॉन 25। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर फाइंड 10p एंड cot r, यानी कि इसमें आपको क्या करना है 10p ये और cot r ये दोनों का सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, PR दिया है, बट QR नहीं दिया हुआ है। तो आप इसको निकाल लेंगे, क्या होता है PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR आपका कितना दिया हुआ 13 का स्क्वायर, PQ कितना है 12 का स्क्वायर प्लस QR आपको निकालना है। तो ये हो गया 169 इक्वल टू 144 प्लस QR स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा 169 माइनस 144 इक्वल टू QR स्क्वायर, और QR स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और QR क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, और QR की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो आपके पास QR आ गया। अब वैल्यू निकालते इसका, यानी कि आपको क्या करना है 10p माइनस cot r 10p, यानी कि ये इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा सामने QR अपॉन बेस PQ माइनस cot r। तो cot क्या होता है b बाई p, तो इसके लिए ये b हो गया QR अपॉन p, आपका आ गया PQ। क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, सेम वैल्यू है तो ये डायरेक्ट कट जाएगा। तो 0 आपका आंसर आ गया। समझ आया? इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है,
इफ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो सबसे पहले आपको पता है साइन a किसके बराबर होता है? साइन क्या होता है? p/h, यानी कि 3/4। तो a की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये और h ये। तो सबसे पहले बेस निकाल लें। तो बेस क्या हो जाएगा? ab का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। और AB का स्क्वायर क्या होगा? AC कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस BC कितना है? 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 3 9। तो कितना आ गया? 7। तो ये भी आपका आ गया √7। AB क्या हो जाएगा? √7। तो ये आ गया आपका √7। अब आपको निकालना है cos A। तो cos ये रहा, क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां बेस कितना है? √7, हाइपोटेनियस कितना है? 4। दूसरा tan A, tan क्या होता है? p/b। यहां पे p क्या है? 3 और b क्या है? √7। तो 3/√7। ओके, कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें आपको क्या दिया हुआ है। 15 cot a इक्वल टू 8। 15 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? cot a इक्वल टू 8/15। cot क्या होता है? b/p। ये a है तो इसके लिए बेस क्या हो गया? ये 8 और p क्या हो गया? सामने 15। यानी कि AC आपको निकालना है जो कि हाइपोटेनियस है। तो आपको पता है हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AC इक्वल टू रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो AC आपका क्या हो गया? रूट ऑफ 225 प्लस 64। तो AC की वैल्यू हो गई √289। और यू कह सकते हैं AC कितना हो गया? 17। तो ये आ गया 70। अब आपको क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए, साइन क्या होता है? p/h। ए है तो ये आपके सामने p हो गया, यानी कि 15/h कितना हो गया? 70। दूसरा क्या है? सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो ये क्या हो जाएगा? h/b। हाइपोटेनियस कितना है? 17 अपॉन बेस कितना है? 8। समझ आया? कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, given that sec theta equal to 13/12 calculate all other trigonometric ratio। यानी इस क्वेश्चन में आपको sin, cos, tan, cot, sec, cosec सब बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया क्या है? given sec theta equal to 13/12। sec क्या होता है आपका? cos का रेसिप्रोकल, यानी कि h/b। यानी कि हाइपोटेनियस आपका हो गया 13 और b हो गया आपका, अगर इसको मैं थीटा मान लूं तो 12। यानी कि p निकालना है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर क्या होता है? रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर। तो ये आपका हो गया BC इक्वल टू रूट ऑफ AC कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। और BC इक्वल टू रूट ऑफ 169 माइनस 144। तो ये आपका हो गया √25। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। BC आपका आ गया 5। ओके, तो बाकी सारे रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले आपका आता है साइन थीटा। साइन क्या होता है? p/h। यहाँ पे p कितना दिया हुआ है? 5 अपॉन हाइपोटेनियस 13। दूसरा है आपका cos
थीटा। कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच, बेस कितना है? 12 अपॉन 13। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन क्या होता है? पी बाई बी। पी कितना है आपका? 5, बी कितना है? 12। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। या तो इसको आप h बाई पी लिख दो या 13/5। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। या तो इसको आप h बाई बी लिख दो या फिर 13/12। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। या कि इसको b बाई पी लिख दो या फिर डायरेक्ट 12/5। क्लियर है? तो कॉपी करिए फटाफट इसको। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इफ ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल ABC, if A and B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। यानी हमें इसमें इस दो एंगल को बराबर दिखाना है। सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल कंसीडर कर लो। कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ड्रॉ, एक लाइन यहां ड्रॉ करो, CD परपेंडिकुलर टू AB। अब आपको दिया क्या है? दिया है cos A इक्वल टू cos B, तो आप लिखोगे cos A इक्वल टू cos B गिवन। cos A क्या है? cos क्या होता है? B अपॉन H यानी AD अपॉन AC। आप लिख सकते हो AD अपॉन AC। cos B, B अपॉन H यानी BD अपॉन BC। एक काम करो, इसको इधर ले और AC को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा AD अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन BC। इसको हम किसी एक वैल्यू के बराबर मान सकते हैं, इक्वल टू के। हमें नहीं पता वो के कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू के। तो सबसे पहले इसको इसके बराबर रखो, तो क्या होगा? AD अपॉन BD इक्वल टू के, और मैं ये कह सकता हूं AD इक्वल टू के इंटू BD। और एक बार इसको इसके बराबर रखो तो क्या होगा? AC अपॉन BC इक्वल टू के, और इसको उधर ले जाओ तो AC आपका क्या हो गया? K इंटू बी। अब दोनों ट्रायंगल आपका क्या बन रहा है? ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, दोनों में पाइथागोरस लगा दो। सबसे इन ट्रायंगल ADC, इस वाले में दोनों में कॉमन साइड क्या है? CD। CD यानी कि परपेंडिकुलर है, तो मैं लिख सकता हूं CD का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, इसको आप मान लो इक्वेशन 5। और दूसरा ट्रायंगल आपका ये वाला है, इन ट्रायंगल BCD। CD आपका कॉमन साइड है, तो CD का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो आप कह सकते हो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों का राइट साइड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th मैं ये कह सकता हूं AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ओके, ये बताओ AC की वैल्यू क्या है? KBC, यानी AC की जगह मैं लिख सकता हूं K इंटू BC, और AD की क्या वैल्यू है? K इंटू BD। तो इन दोनों को वैल्यू पुट कर दो, यानी कि AC की जगह आप लिख सकते हो K इंटू BC का होल स्क्वायर माइनस AD की जगह क्या लिख सकते हो? K इंटू BD का होल स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। दोनों में से K कॉमन ले सकता हूं मैं, तो K स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहां क्या बचा? BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ
तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा तो आप लिख सकते हो BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर अपॉन, ये भी नीचे आ गया, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो ये इससे कट गया तो क्या आ गया 1, यानी K स्क्वायर इक्वल टू 1 और K की वैल्यू आ गई आपको 1, K की वैल्यू 1 आ गया, इसको आप इसमें पुट कर दो, पुट दी वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन फोर्थ, तो आपका आ गया AC इक्वल टू 1 इंटू BC, तो AC किसके बराबर आ गया, BC। अगर ये दोनों इक्वल आ गया यानी कि AC इक्वल टू BC, तो आपको पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो आप लिख सकते हो सिंस AC इक्वल टू BC देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B। रीजन आप लिख सकते हो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ आया? कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot इक्वल टू 7/8 कैलकुलेट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एंड सेकंड है cot स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, cot आपका क्या होता है, b अपॉन p, यानी कि 7/8, इसका बेस कितना है, अगर ये आपका थीटा है तो 7 और ये हो गया 8, यानी AC आपको हाइपोटेनियस निकालना है, तो AC हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये आपका हो गया AB कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 49, तो ये आपका हो गया, यानी AC की वैल्यू आ गई आपको √130। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन क्या होता है p अपॉन एच, तो इसके लिए p क्या होगा 8 और h क्या होगा √13, यानी 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस दूसरा क्या है आपका cos, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, √13 रूट स्क्वायर से कट गया, तो यहां से पाएगा 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट कट गया 113, 13 और 1 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 13, 113 ही आएगा, तो 113 इंटू 1 113 माइनस 64 अपॉन सेम 113 माइनस 49 अपॉन कितना हो गया 113, ऊपर आ गया 49 अपॉन 113 अपॉन नीचे भी आपका आ गया 64 अपॉन 113। आपको अगर पता है ये क्या होता है a बाई बी अपॉन सी अपॉन डी, तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई बी इंटू, इसको उल्टा करके लिख दो d अपॉन सी, तो सेम यहाँ पे अप्लाई होगा 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64, तो ये इससे कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 49 अपॉन 64। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, cot स्क्वायर थीटा, तो सेकेंड पार्ट आप देखो क्या है cot स्क्वायर थीटा। cot क्या होता है b अपॉन p का होल स्क्वायर, और यहाँ पे b कितना है 7 और p कितना है 8, यानी कि 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर,
तो ये कितना हो गया 49/64। तो दोनों ही पार्ट का सेम आंसर आ रहा है। इसे कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 8, if 3 cot a equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal to cos square a minus sin square a और नॉट। यानी कि हमें चेक करना है क्या ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो वैल्यू दे रखा है दोनों इक्वल है। तो इसको आपको क्या करना है, एक बार LHS ले लीजिए, एक बार RHS ले लीजिए, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए। अगर दोनों सेम आया तो यस, नहीं आया तो नो। तो करते हैं इसे। सबसे पहले आपको दिया हुआ है गिवन 3 cot a इक्वल टू 4 और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cot a इक्वल टू 4/3। आपको पता है cot क्या होता है, b by p, यानी कि ये b/p। b कितना है आपका 4 और p इसका सामने वाला 3, यानी कि h निकालना है। वैसे तो कुछ ट्रिपलेट आपको याद रहे तो बहुत अच्छा है, जैसे कि इसे देखते ही 3 4 तो ये 5 आएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। आपको हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस आपका क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC आपका हो जाएगा, AB क्या है आपका यहाँ पे 4 का स्क्वायर, BC क्या है 3 का स्क्वायर, यानी कि AC की वैल्यू हो जाएगी 16 प्लस 9, और यू कह सकते हैं AC इक्वल टू √25, और √25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, यानी हाइपोटेनियस आपका आ गया कितना 5। अब स्टार्ट करते हैं पहले LHS से लेके। आपको LHS में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan क्या होता है p by b, तो आप सबसे पहले लिखोगे 1 माइनस p क्या है 3 अपॉन b क्या है 4 अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। एलसीएम लो तो ये आया 16 माइनस 9, और यहां आ जाएगा नीचे 16 सेम 16 प्लस 9। अभी मैंने आपको बताया था अगर a/b डिवाइडेड बाय c/d दिया होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a/b इंटू d/c। तो इसको भी सेम वही करेंगे, 16 में से 9 गया 7/16 इंटू ये 16 ऊपर चला गया अपॉन 16 और 9 25 नीचे आ गया, तो ये कट गया तो आपका क्या आ जाएगा 7/25। अब बात करते हैं RHS की। RHS आपका क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos क्या होता है आपका b/h, यानी b कितना है 4 अपॉन h कितना है 5, 4/5 का होल स्क्वायर। साइन क्या होता है p/h, p कितना है 3 अपॉन h कितना है 5, 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 16/25 माइनस 9/25। तो 25 दोनों कैलसियम 25 आ गया, 16 माइनस 9 यानी कि 7/25। तो आपका LHS भी कितना है 7/25, RHS भी कितना है 7/25। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। यही हमें दिखाना था, यस आप कह सकते हैं यस दे आर इक्वल। कॉपी करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन ट्रायंगल ABC right angle at B, if tan A equal to 1/√3, find sin A cos C cos A sin C cos A cos C minus sin A sin C। इस क्वेश्चन में बस आपको ये ध्यान देना है सारे जो थीटा है ना वो अलग अलग है, यहाँ पे A है यहाँ पे C है, यानी कि आपको थीटा के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, गिवन tan A इक्वल टू 1/√3। ओके, तो ये आपका A है, tan क्या होता है P/B, तो P इसका कितना है 1 और B कितना है √3, यानी AC हाइपोटेनियस निकालना है। और हाइपोटेनियस क्या होता है रूट ऑफ P² प्लस B²। P है 1 का स्क्वायर, B है
√3 का स्क्वायर। और मैं कह सकता हूं AC क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, और √4, और √4 का मतलब ये हो गया 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A यानी कि ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर P अपॉन H, यानी कि BC अपॉन H कितना है, AC, इनटू cos C, यानी कि ये अब आपका थीटा हो गया। cos क्या होता है, बेस, यानी कि ये BC अपॉन हाइपोटेनियस यानी AC, प्लस cos A, यानी कि cos क्या होता है, बेस, यानी AB अपॉन हाइपोटेनियस AC, इनटू sin C, sin क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये आपका AB इनटू हाइपोटेनियस AC। तो ये आपका आ गया BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। यहाँ पे BC की वैल्यू क्या है, 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन AC यानी कि 2, 2 का स्क्वायर, प्लस AB आपको कितना है, √3, तो आपका आ गया √3 का स्क्वायर अपॉन AC, AC कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1/4 प्लस 3/4। जब डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स हो तो आप एलसीएम भी सेम ही आता है और ऊपर भी सेम नंबर आ जाता है, तो 4/4 कैंसिल आउट होके 1, यानी कि sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू आ गई 1। इसका सेकंड पार्ट है आपका cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A यानी कि ये आपका एंगल है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इनटू cos C, यानी कि ये बेस आपका BC अपॉन AC, माइनस sin A, sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी BC अपॉन AC इनटू sin C, AB अपॉन AC। वैसे तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, पर ध्यान से देखो, नीचे AC का स्क्वायर, ऊपर AB इंटू BC, यहाँ पे AB इंटू BC, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। वैल्यू भी पुट करोगे तो वही आएगा, ठीक है। तो इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q if PR plus QR equal to 25 and PQ equal to 5। तो आपको sin P, cos P और tan P बताना है। आपको क्या दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, सेकंड आपको दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल टू 25। तो इसको PR उधर ले जाओ तो आपका क्या हो जाएगा, QR इक्वल टू 25 माइनस PR। ओके, इसको अब यही छोड़ दो। अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि PR स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर RQ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर QP स्क्वायर। तो PR की वैल्यू तो आपको नहीं पता, तो उसको वैसे ही रहने दो, PR स्क्वायर। RQ की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू, यानी कि 25 माइनस PR का होल स्क्वायर प्लस QP की जगह 5 आ गया, यानी कि 5। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए यानी कि ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर पी आर स्क्वायर माइनस 2a, यानी ए कितना 25, 2 इंटू 25 कितना का 50 पी आर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये पी आर स्क्वायर कट गया, ये माइनस 50 पी आर इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा 50 पी आर इक्वल टू 625 प्लस 25 कितना हो गया 650। 50 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड 13 टाइम्स, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13, यानी कि ये रहा पी आर आपका 13।
अगर ट्रिपलेट याद है तो ये ऑलरेडी 12 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आप पुट कर दो फर्स्ट वाले में। तो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर, पी आर कितना है 13, तो क्यू आर कितना आ गया 12, ये आ गया आपका 12। अब आपको क्या निकालना है, साइन पी, तो साइन पी, पी आपका ये है, साइन क्या होता है पी अपॉन एच, पी कितना है 12, एच कितना है 13, यानी कि 12 अपॉन 13। दूसरा क्या है आपका कॉस पी, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना है 13, तो 5 अपॉन 13। 10 क्या होता है पी बाई बी, पी कितना है 12, बी कितना है 5, यानी कि 10 पी क्या आ जाएगा आपको 12 अपॉन 5। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे काम पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।